कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पुछना है कोई सवाल। ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल, तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी अज फिर किथे चली है। मोरनी बनके नी अज फिर किथे चली है। मोरनी बनके अज फिर किथे चली है। मोरनी बनके नी अज फिर किथे चली है। मोरनी बनके ओह माय गॉड सुगा, मैं बहुत नर्वस हूँ। अरे दादी के सामने जाऊंगी, क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी दादी को क्या कैसे पसंद है मुझे बताइए ना। मैं ये वेयर करके आई हूँ सूट, अच्छा लग रहा है ना? मैं एकदम संस्कारी लग रही हूँ ना? अच्छी, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो कोकी, क्या बात है। डेली की तरह तुम नहीं आई हो आज, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। अच्छा सच में क्या मैं अलग लग रही हूँ ना? वैसे भी मैं ना चाहती हूँ दादी के अकॉर्डिंग ही जाऊँ, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ मैं संस्कारी हूँ और अच्छी लड़की हूँ। हाँ क्योंकि तुम अच्छी ही हो, उसमें प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है। और किसी के पहनावे से पता नहीं चलता है कि वो संस्कारी है या नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि किसी का पहनावा कैसा ही होता है बट वो पर्सन वैसा नहीं होता है। हाँ सही कहा, पर फिर भी यू नो व्हाट, फर्स्ट इम्प्रेशन ना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अच्छा ही बैठे, इसीलिए वैसे करा क्या। तो अब हम चलते हैं सुगा, आप आगे से चलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आओ आगे से क्या मेरे साथ चलो। सुगा बेटा क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो, आ जाओ। हाँ बिल्कुल ग्रैंड मॉम, वो क्या है ना आप कोकी सच में ये क्या करती रहती है, पीछे छुप रही है। वो ग्रैंड मॉम ये कोकी है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ओह हाँ याद है मुझे, आओ बेटा तुम भी बैठो आकर। हाँ जी बिल्कुल मैं आई अभी। सुगा ये गलत है, आपने मुझे ऐसे घसीट लिया और हाँ क्या बोलूँ, थोड़ा डर लग रहा है, कैसे बात करूँगी। क्यों, तुम तो बोल रही थी ना कोई बात नहीं, आपकी दादी नहीं मानी तो मैं कन्विंस कर लूँगी। देन अब क्या हो रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ ऑफ कोर्स कर लूँगी कन्विंस, आपको क्या लगता है? हाँ मैं बात कर सकती हूँ, मैं कौन सा डरती हूँ। वो ग्रैंड मॉम मैं कोकी, वो आपको बताया होगा ना सुगा ने, वो मैं और सुगा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ आई नो पता है मुझे, वैसे तुम काफ़ी अच्छी हो और सुगा ने बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, प्यार करता है। हाँ बिल्कुल, वो वैसे मैं अब क्या बोलूँ। ओके सुगा एक काम करो, तुम लोग बैठो बात करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं दादी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ, मैं बना देती हूँ ना। आप बताइए क्या बनाना है, क्या बनाना है? ओके ठीक है, क्या है ना कि बेटा कुछ बनाना नहीं है, बस तुम्हारे लिए ही कुछ लेने जा रही थी। इट्स ओके नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। दादी आप भी ना इतनी तकलीफ मत कीजिए, एंड हाँ आप बैठिए आराम से। ओके ठीक है, वैसे तो तुम लोगों का क्या इरादा है, आगे शादी करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है। सुगा आपको नहीं करनी क्या, बोलिए। हाँ करनी है, ऑफ कोर्स करनी है दादी, मैंने आपको कल बोला था ना। उसके बाद सुगा और कोकी दोनों ही उनकी दादी से बात करते हैं। फाइनली क्या बात है, वैसे सारा काम फिनिश हो गया, अब मैं एकदम से फ्री हूँ। वैसे जिम्ना क्या कर रही है, फ्री है या फिर इसका काम नहीं हुआ अभी तक? कॉल करके देखता हूँ, ये ठीक रहेगा। ओह ये तो ध्यान का कॉल है। हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ काम है? वैसे क्या है ना कि कैबिन में आ जा फटाफट से, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी काम है, तुझे तो पता होगा ना, तूने कुछ बोला था मुझे। हाँ याद है मुझे, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, बस तुझे भिजवानी थी। मैं भिजवाऊँ या फिर खुद लेकर आऊँ? नहीं तो खुद लेकर आ, भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर मैं ही लेकर आती हूँ। और फाइनली आ गई, तो कब से वेट कर रहा था। जिम्ना तो भी ना इतना लेट कर देती है। ओह हाँ ठीक है, इट्स ओके। अच्छा ये ले, सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ तुझे चाहिए था सारी बातें हैं। और एक खास बात पता चली है, आई थिंक से तुझे काफ़ी बुरा लगेगा।
और ऐसा क्या है जो इतना खास है? खुद से समझ में आ जाएगा, मैं बताऊं या फिर खुद रीड करेगा? एक काम कर, मुझे दे दे, मैं रीड कर लेता हूँ। ओके ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, कर ले रीड। मैं तो बस देख रही हूँ तेरा रिएक्शन क्या होगा ये सब कुछ जानने के बाद। What do you mean? ऐसा भी क्या है? इसमें बम है क्या जो मेरे रिएक्शन देखने हैं? Of course। हाँ, देख तो अभी पता चल जाएगा गेस क्या मार रहा है। ओके ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ। उसके बाद ट्यांग वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है। देन लास्ट में उसे पता चलता है कि कोकी सुगा के साथ रिलेशनशिप में है और उसका बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करती है। हाँ, मुझे लगा ही था। अब तो इसकी आंखें गुस्से में रेड हो गई हैं। लगा ही था ऐसे ही कुछ होगा। वैसे क्या हुआ? तेरी आंखें गुस्से में रेड क्यों हो रही हैं? हाँ, बुरा लग गया क्या? शट अप चिमना, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोकी का बॉयफ्रेंड है, वो किसी और से प्यार करती है, देन मुझसे शादी क्यों कर रही है? हाँ, अगर वो किसी और से प्यार करती है, ओहो, ये मुझे क्या पता? यू नो व्हाट, ये मुझे नहीं पता है क्यों कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आई थिंक से उसके अंकल चाहते हैं इसीलिए, और उसने मना किया होगा। ऑफ कोर्स मना किया होगा ट्यांग, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वो भी है, मना तो किया होगा, पर मुझे तो वो चाहिए किसी भी कीमत पर। ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मुझे वो पसंद है। मुझे नहीं पता प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, आई डोंट नो। अगर इसे प्यार कहते हैं तो हाँ प्यार करता हूँ, बट किसी और को उसका नहीं होने दूंगा। ट्यांग क्या बोल रहा है? जब वो किसी और से प्यार करती है तो क्या फायदा है? और यू नो व्हाट, उसका नाम आई थिंक से सुगा है। हाँ, पर एक सेकेंड, कहीं ये वही सुगा तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या सोच रही है जिमिना? ऑफ कोर्स उनकी ग्रैंडमॉम ने बोला था मुझे कि वो किसी से प्यार नहीं करता है, बहुत सिंपल बॉय है। हाँ, सही कहा। क्या हुआ? तो क्या सोचने लगी? ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, जो भी है, पर अगर वो बॉय मेरे रास्ते में आएगा तो फिर मैं उस रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है अपनी चीज़ें शेयर करना, खासकर। और मेरे डैड ने उसे मेरे लिए पसंद किया है, देन वो किसी और की कैसे हो सकती है? ट्यांग, वो कोई चीज़ तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स अगर वो किसी और से प्यार करती है तो हम उसे किसी चीज़ की फोर्स नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा, क्योंकि ये तो अब पॉसिबल नहीं है। एक बार जिस पर मेरी नज़र पड़ जाती है ना, वो किसी और का नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स ये नहीं बदल सकता है। तो क्या करना है? क्या डिसाइड किया है? कुछ नहीं, बस वेट एंड वॉच। अब बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। फिलहाल इस टाइम करंटली में कोकी कहाँ है? वो अभी तो शायद से उसके घर पे थी, कहीं गई थी। मुझे यही पता चला है कि वो सुगा के साथ है और घर गई है। ओह, घर गई है उसके घर, वेरी नाइस। और जिमिना, जहाँ तक मुझे पता है शायद से वो बॉय का नाम सुगा ही है ना, जिससे तू पसंद करती है, जिसके लिए उन ओल्ड लेडी ने तुम्हें बोला था। हाँ, उनका नाम भी सुगा है, पर उन्होंने बताया था उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा शांत काम नेचर का है, बहुत सीधा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नाम तो सिमिलर हो सकते हैं ना। उसे देखा है तुमने कि वो कैसा दिखता है? नहीं, देखा तो नहीं है मैंने, क्योंकि कभी मिली ही नहीं हूँ और मीट करने के बारे में सोचा नहीं। हाँ, तो पता लगाओ जिमिना, इतनी बड़ी बात तुम कैसे बोल सकती हो? ओके ठीक है, तो मैं पता लगाती हूँ। ओहो जाना, ये ठीक नहीं किया तुमने। ये तक नहीं बताया कि तुम किसी और से प्यार करती हो मिलने के बाद भी। ये गलत किया तुमने मेरे साथ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन वोट ना, मैं देखने को बस जेंटलमैन दिखता हूँ नहीं। और देखो अब क्या होता है, डिसाइड तो मैं ही करूँगा कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है। अब तुम्हारी लाइफ ना मुझसे जुड़ गई है कहीं ना कहीं से करके। अब तुम मुझसे जुड़ी हुई हो, यू नो व्हाट ना। सो अब मैं डिसाइड करूँगा सब कुछ, तुम्हारे उठने बैठने हर चीज़ से लेकर सब कुछ। तुम्हारी लाइफ कंट्रोलर बनूंगा, देखती जाओ धीरे धीरे होता है क्या।
हे ट्यांग, कहाँ जा रहा है? क्या सोच रहा है? कुछ चल रहा है ना तेरे दिमाग में? देख, ऐसा कुछ मत करना जो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ज्ञानबाजी मुझे मत ही कर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अब मुझे क्या करना है। उसके बाद ट्यांग वहाँ से चला जाता है। ओह वाह सुगा, आई एम टू मच हैप्पी। अरे बस पूछे नहीं, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। यू नो व्हाट ना, क्या बोलूँ, आपकी दादी तो बहुत स्वीट है। मैं जितना डर रही थी ना, उतना डरने वाली बात ही नहीं थी। हाँ सही कहा, तुम मेरे घर आ जाओगी ना शादी करके, तब भी वो ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखेंगी। वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, और जितना डर रही थी ना, उतना डरने वाली बात नहीं थी, इसीलिए तो मैं बोल रहा था। हाँ हाँ आई नो। वैसे जो भी है, यू नो व्हाट सुगा, अब ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत हैप्पी हूँ मैं, अब टेंशन खत्म हो गई है। अब बस जल्दी शादी करूँगी। तो हम कब शादी करें? कल कर लें? अच्छा कल करेंगे शादी, ओके। तो क्या है ना, रिंग का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो बाकी का क्या है ना, मैं दादी को लेकर का ना पहुँचूँगा। हम कोर्ट मैरिज करेंगे। ओके ओके ठीक है, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तो मैं ना आपका वेट करूँगी वहीं पे। ओके ठीक है, तुम वेट करना, मैं दादी को लेकर आ जाऊँगा। ओके ओके ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ। यू नो व्हाट ना, मेरे खड़ूस अंकल नहीं तो पूछेंगे जासूस बनकर कि कोकी कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। ऑल ऑफ बहुत क्वेश्चन करते हैं। या कल के बाद से ना कोई तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और तुम फ्री हो जाओगी हर चीज़ से। हाँ सही कहा। ओह वाओ, क्या बात है कुकी, क्या लग रही है, एकदम लाइक अ प्रिंसेस। वैसे मेकअप तो मैंने बहुत अच्छा किया है, पर मैं ड्रेस वेयर करके अभी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अगर यहीं से गई तो फिर अंकल को डाउट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे ना पैक कर लेती हूँ, वहीं जाकर वेयर कर लूँगी। सो कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, है ना, और आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। बात भी क्या है ना, मैं घर से निकलने वाली हूँ, आप ना जल्दी से आइए। हाँ बिल्कुल, मैं भी रेडी हो ही क्या हूँ, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। यू नो व्हाट ना, दादी की थोड़ी हेल्प कर दो, एंड हाँ उन्हें लेकर आ रहा हूँ, तुम पहुँचो। ओके ठीक है। उसके बाद कुकी अपने अंकल को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है, ये बोलकर कि कॉलेज जा रही है। बट वहाँ पहुँचने के बाद वो काफ़ी वेट करती रहती है, बट सुगा नहीं आता है। कॉल काफ़ी करती है, मैसेज भी करती है, देन उनका भी रिप्लाई नहीं आता है। तो वो हार जाती है और सोचती है कि आखिरकार क्या हो गया कि सुगा अब तक नहीं आया और उसने कॉल भी नहीं रिसीव किया। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, सुबह अब तक नहीं आया। वो कह रहा था कि मैं भी निकल के आऊँ, देन क्या हो गया है क्या? और मैं कॉल भी कर रही हूँ, उसका भी रिप्लाई नहीं। कम से कम ये तो बताना चाहिए ना कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया मुझे। देखिए आपका नंबर है, बाय द वे आप यहाँ अकेले, वो आए नहीं अभी तक। मिस कुकी आपका ही नाम है ना? हाँ बिल्कुल मेरा ही नाम है। वो साथ से उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब तक थोड़ी वेट कीजिए। इवनिंग होने आ गई है और कितना वेट करें हम। आप बोल रहे थे अभी आ रहे, कभी आ रहे, आई थिंक से वो नहीं आने वाले हैं। और यू नो व्हाट, अब हम भी जाने वाले हैं कुछ देर बाद, अगर वो नहीं आए तो। ओके ठीक है, थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, सिर्फ थोड़ी देर। सुगा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे। मैं तुम्हारा वेट करती रह गई और तुम आए तक नहीं। सच में मैं क्या बोलूं, क्यों नहीं आए, इसका रीज़न तो बता देते। कोई रीज़न था या कोई बात थी, कुछ भी नहीं बताया मुझे। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा। नहीं, कुछ नहीं बताया। सच में यकीन नहीं आ रहा है मुझे। अब मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ, घर जाना चाहिए। और मुझे नहीं पता, मैं देखूँगी जाकर घर पे। ऑफ कोर्स सुबह घर पे होगा ना, मैं पूछूँगी जाकर क्यों क्या है ऐसा। हाँ मेरे जज्बात सब खिल गया, मैं यहाँ वेट करती रह गई और वो आया तक नहीं। उसके बाद कुकी सीधा सुगा के घर जाती है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सुगा मॉर्निंग में ही अपनी दादी के साथ कहीं गया है
और उसके घर पे तो लॉक लगा हुआ है, वो घर पे था ही नहीं। व्हाट? ये सब क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, यहाँ ना सुगा रहता था। बाय द वे वो कहाँ क्या है? क्या उसने कुछ बताया कि कहाँ क्या है या फिर कुछ काम से क्या है? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया है। वो अपनी दादी को लेकर मॉर्निंग में ही चले गए। आई थिंक से शायद से उनकी दादी बीमार रहती थी ना, तो हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए गए हों। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को कुछ नहीं इन्फॉर्म किया और जल्दी में थे। आई थिंक से जल्दी में थे इसलिए चले गए। क्या जल्दी में थे इसलिए चले गए? ओके ठीक है, और कुछ अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए ना। और कुछ का तो नहीं पता वैसे, बस इतना ही पता है। जितना हमें पता था उतना हमने बता दिया। क्या रे कुकी की बच्ची, कहाँ जा रही है? इतनी देर लगा दी और ये क्या अपनी हालत बना रखी है? पूरी तरह से गिली हो गई है। दिमाग ठिकाने है या फिर नहीं है? शायद से नहीं ठिकाने पे है, इसीलिए सॉरी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रियली रूम में जा रही हो? ये ऐसी क्या बोलूँ, क्या हालत बना रखी है? और ये क्या है? वेडिंग ऑन? ये क्या वियर क्या है? और एक सेकेंड, ये तो मिस्टर किम का दिया हुआ नहीं है ना? तुम्हें पता है 1 वीक बाद वेडिंग है और 1 वीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ओनली 2 डेज। 2 डेज बाद तुम्हारी वेडिंग है और तुम्हारा ये सब चल रहा है। सॉरी अंकल, जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगी। अभी चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी जो भी कुछ हुआ उसके लिए। ओके ठीक है, आई थिंक से कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे नहीं बता रही है। तो ये तो अच्छा है कि अपनी मर्जी से मान गई, अब तक तो नखरे कर रही थी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।